Hello, dear learners. Welcome back to Abid Siksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Siksha. So let us begin. So begin करने से पहले today's date is 1st of September. That means ये महीना जो है अगर we are in the 9th month, right? अब हम जो है साल का it is the 9th month and 3/4 of the year has been completed now. ठीक है 3/4 मतलब अब सिर्फ आपके पास 3 महीने और बाकी है. ठीक है मतलब ऑब्वियसली पूरा आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दैट मीन्स 4 मंथ. ठीक है तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ईयर हैज बीन कंप्लीटेड एंड ओनली 1/4 इज रिमेनिंग. सो होपफुली आप लोगों ने आपके जो भी इस साल के जो भी आपके प्लान्स थे एग्जीक्यूट आप कर रहे होंगे उस हिसाब से, और अगर नहीं कर रहे प्लीज कीप ऑन वर्किंग. ठीक है इम्पोर्टेंट है काफी हम रिमाइंड कराना कि वी हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है चलिए let us look at the topic. First is very important. Modi Xi Jinping जो है they have met in the SCO Shanghai Cooperation Organization. वहां पर उन्होंने मीट किया है and they have decided for fair resolution of boundary issue. दोनों देशों के बीच में boundary issue है, right? We have 3 sectors, right? We have 3 sectors. One in the western, ठीक है वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है एंड ईस्टर्न सेक्टर है. वेस्टर्न सेक्टर में आपका वेस्टर्न सेक्टर में वी हैव लद्दाख वाला रीजन, देपसांग देमचौक वाला रीजन में अक्साई चीन वाला रीजन है. मिडिल सेक्टर में वी हैव सिक्किम एंड ईस्टर्न सेक्टर में वी हैव अरुणाचल प्रदेश. तो जो भी बाउंड्री इश्यू उसको एमिकेबली रिजॉल्व करने की यहाँ पे बात की गई है. सेकेंड इज इंडियन एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विन मैग्सेसे अवार्ड. ठीक है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये हमारे इंडियन एनजीओ को मिला है. रेमोन मैग्सेसे बहुत इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है जो एशिया में दिया जाता है एंड काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है यहाँ तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ये आप लोग इसको ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन में भी कोर्स कर सकते हैं. एंड थर्ड एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडियन आर्मी टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस इन अरुणाचल प्रदेश. तो युद्ध कौशल करके एक एक्सरसाइज है उन्होंने किया है. क्या है सब कुछ वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है चलिए फर्स्ट न्यूज देखते हैं. इंडिया चाइना कमिटेड टू फेयर रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इशू. ठीक है जो बॉर्डर इश्यूज है दोनों देशों के बीच में, बिकॉज चाइना हैज दिस आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक, राइट? कि जब भी कुछ होता है दे ट्विस्ट आवर आर्म्स. फॉर एग्जाम्पल जब हम 2020 में व्हेन द कोविड वेव वाज हैपनिंग एंड एवरीबडी वर कंप्लेनिंग दिस एज अ चाइनीज वायरस, तो इन्होंने हमारे पर गलवान पे मतलब गलवान पे एंड देन देपसांग देमचौक वाले रीजन पे इन्होंने अटैक किया. तो दे काइंड ऑफ ट्विस्ट आवर आर्म्स. ठीक है जब उनको मौका मिलता है दे ट्विस्ट आवर आर्म्स एंड मैप वगैरह रिलीज करते हैं. तो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर इश्यूज जो है दीज आर ये हमारे साथ दे डोंट वांट टू कोलैबोरेट ऑन दैट फ्रंट बिकॉज दे कैन ट्विस्ट देयर आर्म्स व्हेनेवर ट्विस्ट आवर आर्म्स व्हेनेवर दे नीड. सो इसीलिए बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज वाटर इश्यूज को रिजॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो दोनों देशों के बीच में अभी आपको एक कोऑपरेशन देखने को मिलेगा. ठीक है दोनों देशों के बीच में आपको अब थोड़ा समय के लिए कोऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है. Prime Minister Narendra Modi at his meeting with Chinese President Xi Jinping on Sunday underlined the importance of peace and tranquility on the India-China border for continued development of bilateral relations. दोनों देशों के बीच में obviously border जितना शांत होगा पीसफुल होगा उतना हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, उतना हम दो देश के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा. फॉर अ वेरी गुड एग्जांपल इज इंडिया भूटान रिलेशनशिप. इंडिया भूटान रिलेशनशिप बिकॉज देयर इज नो बॉर्डर इश्यूज, नो प्रेवलेंट बॉर्डर इश्यूज, इसीलिए आप देख पाएंगे कि वी हैव गेलेफू से कोकराझार का रेल लिंक, देन वी हैव सो मच इन कन्वर्जेंस विद भूटान. तो वो बहुत अच्छा एक आपको देखने को मिलेगा कि when we don't have any border issues we have a lot to converge on. ठीक है meeting on the sidelines of Shanghai Cooperation Organization summit in the northern Chinese city of Tianjin, two leaders agreed on the need to strengthen people to people ties through direct flights and visa facilitation, building on resumption of Kailash Mansarovar Yatra and tourist visas amid an improving relationship between the neighbors. Mr. Xi said border issues should not define overall relations. ठीक है दोनों देशों के बीच में जो border issues है they should not define the relationship. Also people to people ties increase करने के लिए हमारे दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट है, राइट? दोनों देशों के लोगों के बीच में म्यूचुअल मिसट्रस्ट है, तो इसी के कारण people to people ties engagement को हमें increase करना होगा.
Two leader noted that the satisfaction, the success with satisfaction, the successful disengagement last year and the maintenance of peace and tranquility along the border areas since then. They expressed commitment to a fair, reasonable, mutually acceptable resolution on boundary question. The Ministry of External Affairs said during the statement. ठीक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है उसमें क्या बोला है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए, रीजनेबल तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीके से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होना चाहिए थी। जो आपके एससीओ है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन एंड चाइनीज। ठीक है, और ये कब जो हमारा एससीओ है ये 1995 में आई थिंक शंघाई 5 बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, 1995 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन 2001 में इसको और बड़ा करके बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन हुए। इस तरीके से अभी प्रेजेंटली वी हैव 10 मेंबर्स एट एससीओ। एससीओ को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस भी मिला है यूएन जनरल असेंबली की तरफ से 2005 में। एट प्रेजेंट एससीओ में 10 मेंबर्स है। कौन कौन? चाइना, सेंट्रल 5 जो एशियन कंट्रीज है उसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज है, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है एंड उज्बेकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान है और ईरान है। ईरान एंड बेलारूस है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन किया है, एंड बेलारूस बीइंग द यंगेस्ट वन टू ज्वाइन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? ऑब्वियसली इनका काम क्या है? टेररिज्म को रोकने के लिए इनके पास एक इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है जिसको रैट्स भी कहते हैं। रैट्स इज रैपिड एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसमें ये टेररिज्म जो रीजनल टेररिज्म होता है उसको स्टॉप करने की बात करते हैं। अगेन पीस, कोऑपरेशन एंड देन पीपल टू पीपल टाई एंगेजमेंट, डायरेक्ट टूरिज्म, ये सब जो है सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, ये सब पे ये डील करते हैं। ऑब्वियसली राइट, समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा मल्टीलेटरल ट्रीटी जो है ये, या फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका काम क्या है। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट, एनर्जी, ये सब के ट्रेड, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सब के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इज एनजीओ एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स है एनजीओ का। विंस रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसके बारे में, आप इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं इन योर आंसर्स। Educate Girl, an Indian non-profit organization been working to educate underprivileged girls across country, have been named as one of the 3 winners of the Ramon Magsaysay Award of 2025. तो non-profit organization का नाम क्या है? Educate India. ठीक है, Educate Girls, सॉरी, Educate Girls। ठीक है, Educate Girls इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि अगर आप पूछा भी जाएगा तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि विमेन के रोल के ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, कि विमेन का एजुकेशन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अदर विनर्स है शाहीना अली ऑफ मालदीव्स एंड फ्लावियानो एंटोनियो दे विलानुएवा ऑफ फिलीपींस। ये 3 जो है विनर्स है, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, शाहीना अली एंड फ्लावियानो एंटोनिया दे विलानुएवा, ये फिलीपींस से। ये 3 जनों को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। Announcing the award, Educate Girls, also known as Foundation to Educate Girls Globally, ये इनका फुल नेम है। ठीक है, Foundation to Educate Girls Globally, Educate Girls ये शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं, लेकिन ये ग्लोबली भी काम करते हैं। The Ramon Magsaysay Award Foundation said on Sunday that it was an Indian organization whose groundbreaking work in addressing gender injustice in education in India's most rural and remote areas create ripple effect that uplift families in most of rural and remote areas, yes, and uplift families, communities and entire society. That means एक ripple effect होता है। ripple effect मतलब क्या है? हमने ये, अगर हमने ऐसे सपोज कर लीजिए 5 लड़कियों को पढ़ाया, 5 लड़कियों ने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है ना, अपने फैमिली में भी एजुकेट किया लोगों को, खुद से वो आत्मनिर्भर भी बनी, तो अब क्या होगा? जैसे वो 5 लड़कियों के everyone has 2 kids, that means 10 बच्चे और एजुकेट हुए है ना, तो 10 बच्चे अब इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से 10 बच्चे जो है एजुकेट होंगे, मतलब 10 फैमिलीज और एजुकेट हुई है। अब 10 बच्चे के अपने 2 बच्चे हुए, दैट मीन्स 20 20 40 40 40 80 160, इस तरीके से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ये रिपल इफेक्ट जो है ये
बहुत मतलब बेनिफिशियरी है। किस तरीके से, ऐसे एक इस तरीके से एक, आपने कभी पानी पे पत्थर मारा है? पानी पे पत्थर मारने से किस तरीके से ये पहले एक जगह पे इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन उसका पानी का जो रिपल्स है वो इस तरीके से पूरे चारों तरफ फैलता है, राइट, इस तरीके से ऐसे। तो ऐसे ही कुछ एजुकेशन का भी काम है। हमने आज वुमेन को एजुकेट किया, ये एक रिपल इफेक्ट पैदा करेगा कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करेगी, वो बच्चे अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, वो बच्चे फिर अपने बच्चों को भी एजुकेट करेंगे। तो एक रिपल इफेक्ट, एक वर्चुअस साइकिल जो है ये बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। Starting out in Rajasthan, educate girls identified the neediest community in terms of girls, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया राजस्थान में कि सबसे ज्यादा नीड किसको है, वो कम्युनिटीज है, ठीक है। हर कम्युनिटी को उतनी ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनको ज्यादा नीड है, तो उनको पहले आइडेंटिफाई किया। Brought unschooled or out of school girls in the classroom and worked to keep them there until they were able to acquire credentials for higher education and gainful employment, ठीक है। उनको अपने पास रखा, उनको पढ़ाया लिखाया, और तब तक उन्होंने अपने पास रखा जब तक वो उनका क्रेडिबल नहीं हो गए, ठीक है। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्रेडिबल नहीं हो गए। Reflecting on the milestone, Safina Hussain, the founder of Educate Girls, said being the first Indian non-profit to receive Ramon Magsaysay Award is a historic moment for Educate Girls and for the country. ठीक है। रेमोन मैक्सेसे अवार्ड जो है वो 1958 में इसको लाया गया। ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया के लिए इसको लाया गया। सिंस 1958 over 300 achievers and organizations from Asia have received the award, ठीक है। ये इंडिया से भी बहुत सारे, आई थिंक वन डॉक्टर फ्रॉम शिलचर, ऑल्सो शिलचर मेडिकल कॉलेज, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई थिंक समथिंग डॉक्टर, ओ यस, डॉक्टर रवि कनन, ठीक है। मैं ये लिख देती हूँ, ये आप लोग इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डॉक्टर रवि कनन, ठीक है। इनको मिला था 2023 में। 2023 में इनको डॉक्टर रवि कनन को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ही इज फ्रॉम शिलचर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वर्किंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। फ्री में वो कैंसर का पेशेंट्स को देखते हैं, इलाज भी करवा देते हैं। तो डॉक्टर रवि कनन फ्रॉम शिलचर मेडिकल कॉलेज हैड गॉटन द अवार्ड, ठीक है, एट दैट ईयर 2023। और अब एजुकेट गर्ल्स, चलिए लास्ट न्यूज इज आर्मी होल्ड एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश टू कॉम्बैट रेडीनेस, ठीक है। ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन रेडीनेस है, हाँ। और ये इसका जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, युद्ध कौशल, ठीक है। ये देखिए एक्सरसाइज युद्ध कौशल जो है ये किया जा रहा है हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, कामेंग रीजन में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग रीजन में ये किया जा रहा है। अब सोचिए इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। आज प्रेसिडेंट मोदी मिल रहे हैं, आज कल ही के दिन वो प्रेसिडेंट मोदी मिले और कल ही के दिन हमने एक्सरसाइज किया। इट शोज दैट इवन दो वी आर ट्राइंग टू have some talks with you, ठीक है, हम आपसे आके बातें कर रहे हैं, that does not mean we are being careless in our borders। हम अपने borders पे careless नहीं है, we can combat you, ठीक है, हम आपको वहां पर हरा भी सकते हैं। तो ये शो करता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिकली हमने अपने आप को प्लेस किया है कि यस, अगर आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वी कैन हैव टॉक्स, वी कैन हैव डिस्कशन, बट इफ नेसेसरी वी वोंट बैक आउट फ्रॉम यूजिंग पावर एंड फोर्स, ठीक है। तो कामेंग रीजन पे ये प्रैक्टिस किया गया है। क्यों सिग्निफिकेंटली अरुणाचल प्रदेश को चूज किया गया, बिकॉज ये सबसे बड़ा थिएटर है बिटवीन इंडो चाइना, जो बॉर्डर इश्यूज है, ये बहुत बड़ा थिएटर है, ठीक है। तो Indian Army has conducted exercise Youth Kaushal 3.0 in the high altitude Kameng region in Arunachal Pradesh, of Arunachal Pradesh, showcasing its preparedness for next gen warfare in extreme Himalayan conditions में भी हम जाके वॉरफेयर कर सकते हैं यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। नेक्स्ट जेन वॉरफेयर क्या है, यूजिंग ड्रोन्स, एआई, ये सब टेक्नोलॉजी को यूज करके हम वॉर जो है लड़ सकते हैं। ऑब्जर्व बाय जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ गजराज कॉर्प्स, द एक्सरसाइज फीचर्ड लार्ज स्केल्स मनूवर विथ ड्रोन, सर्वेलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन, एयर लिटोरल ऑपरेशन एंड सिंक्रोनाइज्ड बैटलफील्ड टैक्टिक्स, ये सारी चीजों को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया वहां पर। According to Army, a major highlight that it was operational debut of newly raised Ashni platoons, ठीक है। ये जो newly raised Ashni platoons है उनका ये डेब्यू हो रहा है। Designed to integrate advanced technology with traditional combat skills for decisive battlefield
एडवांटेज। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो अश्नी प्लेटून है, ये अश्नी प्लेटून ही यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि वो देखिए कि वो मिक्स हो आपके एडवांस वॉरफेयर और ट्रेडिशनल जो हमारे वॉरफेयर होते हैं वो दोनों का मिक्स करके ये प्लेटून को तैयार किया गया है। ये प्लेटून में कुछ लोग भी होंगे, है ना, कुछ तो ह्यूमन पावर भी होगा और कुछ एडवांस वॉरफेयर जो टेक्निक्स है उसको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। दोनों को मिलाकर अश्नी प्लेटून को बनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि एक प्लेटून में क्या होते थे, बहुत सारे सिपाही होते थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे, राइट। लेकिन अब क्या है, सिपाही है, कमांडिंग ऑफिसर भी है और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है। The exercise also marked the active participation of Indian defense industry, reflecting the push for indigenous innovation under the vision of self-reliance, the army added. The official said that Yuddha Kaushal reinforced force shift towards multi-domain operation and adoption of emerging technologies. That means we are going towards emerging technologies now. ठीक है, we are going towards emerging technologies now. समझ में आया? इसलिए हमारे प्लेटून्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। समझ आया आप लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So with this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.